वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है कंटिन्यूटी। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब हमने किसी पॉइंट पे चेक करना हो कि फ़ंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि हम उस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है तो हम कहते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे अब ये वाला पॉइंट फंक्शन मैं एक लिख देती हूँ 1/x-4 इस तरह की फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इस हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, लेकिन ये ये वाला जो फंक्शन है वो ज़ीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ज़ीरो पे अनडिफाइन आ रहा है। 1/0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। अब ये वाला जो फंक्शन है सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमने जब चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, सबसे पहले तो हम देखेंगे जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूअस चेक करना है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफ़ाइन है या नहीं है। अगर वो डिफ़ाइन है फिर हम चेक करेंगे उसी पॉइंट पे उसकी लिमिट जो है उसकी वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों अगर सेम आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए। यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए के ऊपर एफ ऑफ ए हो जाएगी और उसकी एक लिमिट हमारे पास होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। ये हमने पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट फाइंड की हुई है और ये एफ ऑफ ए का मतलब है कि फंक्शन की ए पे क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर ये दोनों हमारे पास सेम आती है तो हम कहेंगे कि लिमिट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट ए पे। तो फॉर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट द फंक्शन मस्ट टर्न्स टू इट्स वैल्यू। इसका मतलब भी वही है कि उसकी जो टर्न्स का मतलब है उसकी लिमिट जो है उसकी और उसकी जो ए के ऊपर वैल्यू आ रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3f of x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 4। अब हम पहले 1 के ऊपर इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x। अब हम 1 पे लिमिट एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं, तो अब हमने जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं 1 पे f of x की क्या वैल्यू आ रही है। ये हमने लिमिट फाइंड किया है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि f of x की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है। तो 3 × 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 4, तो ये भी हमारे पास सेम आ रही है। अब उसकी जो लिमिट की वैल्यू थी फंक्शन की वो भी हमारे पास 2 थी और 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 2 है। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है 1 पे कंटिन्यूअस है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x² माइनस 9/x माइनस 3 इफ़ x डज नॉट इक्वल टू 3 और हमारे पास 6 आ रही है इफ़ x इज इक्वल टू 3। हमने डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 नहीं है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी x² माइनस 9/x माइनस 3, और जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 आएगी जब x की वैल्यू 3 होगी। तो यानी कि हमारे पास जो 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो खुद गिवन है और वो हमारे पास किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अब हमने क्या चेक करना है? उसकी लिमिट क्या आ रही है 3 के ऊपर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। अब अगर डायरेक्ट मैं लिमिट पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0। तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, हम ऐसा एक्सप्रेशन कैंसिल करेंगे यहाँ से जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था अगर पुट करने से हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो तो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 आ रहा होता है। अगर हम उस एक्सप्रेशन को कैंसिल कर दें तो हमारी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3 है, तो मैंने कहा था अगर हम 3 को उस साइड पे ले जाएं तो x माइनस 3 ही ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, तो x माइनस 3 x प्लस 3 आएगा और x माइनस 3 आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 में जब हम x अप्रोचेस टू 3 यानी कि 3 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये भी आंसर 6 आ रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी 6 थी और उसकी लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। अब हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में पढ़नी है, जिस तरह हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं।
A function f of x is said to be continuous at x is equal to a belongs to domain of f for every epsilon greater than 0, however small, a positive integer delta of epsilon can be found that. अब हमारे पास जो फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, अब मैंने कहा था कि उसकी जो लिमिट है और उस लिमिट हम उस पॉइंट पे फाइंड करते हैं और हम उसके फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन स्मॉल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इन एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। अब अगर मैं इस मोड को और इस मोड को ओपन करूं तो हमारे पास, अगर हम इस मोड को ओपन करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके दरमियान में आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। और यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो हमारे पास आएगी एक्स की वैल्यू ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा, यानी कि x की वैल्यू, अब दोनों नेबरहुड बनेंगे हमारे पास, एक बन रहा है a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा, और जब ये वाला हम इसको देखेंगे f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a प्लस डेल्टा। तो अब हमारे पास कहने का मकसद क्या होगा इसका, जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a को अप्रोच करेगी। फिर तो हम यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लें ए हम कोई भी पॉइंट ले लें इस नेबरहुड में से, जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा, चाहे इस साइड से करे या इस साइड से, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास एफ ऑफ ए को अप्रोच करेगी। अगर एक्स हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है, अब जैसे मैंने इसका नेबरहुड ड्रॉ किया, ए के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इसी नेबरहुड के दरमियान में रहती है तो हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। जबकि एफ ऑफ ए हमारे पास ए की इमेज है, और जैसे मैं इन पॉइंट्स के नेबरहुड लूँगी, यानी कि ए के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं तो एफ ऑफ ए के नेबरहुड में भी वही पॉइंट्स आने चाहिए, यानी उनकी इमेज जो है वो इसी इंटरवल में आनी चाहिए। ए की इमेज हमारे पास एफ ऑफ ए आ रही है, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा की जो पॉइंट्स हम लेंगे तो उनकी इमेज भी हमारे पास इन्हीं के दरमियान में आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि पॉइंट जो फंक्शन है वो ए पे कंटिन्यूस है। तो अच्छा, अगर हम ये तो हमने एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में देख ली, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की फॉर्म में देखें तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कौन सा होता है, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे हमारे पास सेम आ रही हो। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, अगर हमारे पास सेम आ रही हो तो हम इसको ही देख के कहते हैं कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। यानी अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही हो तो हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो ये वही बात ही लिखी हुई है जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, फॉर अ कंटिन्यूटी एट ए, अब हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं कंटिन्यूस फंक्शन की। सबसे पहले कंडीशन हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइन एट ए। अगर किसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू ही अनडिफाइन आ रही है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम हो। और अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है तो हम कहते हैं वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन है कि उसकी लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूटी और लिमिट में एक फ़र्क है कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डोमेन का ही पॉइंट हो, लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हम उसी पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे अगर वो पॉइंट डोमेन का होगा। द पॉइंट वेयर द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ इज़ टू बी डिस्कस्ड शुड बी अ पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। यानी कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, समझे ए पे मैं ये चेक कर रही हूँ कंटिन्यूटी, तो ए जो होना चाहिए वो डोमेन ऑफ एफ में होना चाहिए। All points in the neighborhood of A must be mapped into a neighborhood of f of A। यानी अब मैंने ये जो अभी आपको समझाया था कि जितने भी पॉइंट्स इन नेबरहुड ऑफ ए के अंदर होंगे वो मस्ट भी मैप करने चाहिए एफ ऑफ ए के नेबरहुड में। ये हमने दो नेबरहुड ड्रॉ किए हैं, ये ए का नेबरहुड है, ये एफ ऑफ ए का नेबरहुड है। ए की इमेज हमारे पास एफ ऑफ ए है। अब ए के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स ले रही हूँ अगर वो मैप कर जाते हैं एफ ऑफ ए के नेबरहुड में तो हम कहेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट ए में। तो ये आपको समझ आ गई होगी।
आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम देखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमारे पास सबसे पहले फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने बताया था वो फंक्शन होता है जो अपने आप को ही मैप करता है, यानी अगर जिसकी डोमेन और रेंज हमारे पास सेम होती है। अगर हम ए ले रहे हैं तो हमारे पास इमेज भी ए आएगी, एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास इमेज भी एक्स आएगी। अब हमारे पास इसको हम लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स। ये कंटिन्यूस होगा एट ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। ये कंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक तो न्यूमरेटर ही है, डिनोमिनेटर नहीं है। फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो, तो इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट पे। हम इसकी लिमिट देखते हैं और इस ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अगर सेम आ रही होगी तो ये कंटिन्यूस होगा। पहले हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। ए हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हम इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की जगह पे जब हम ए पुट करेंगे हमारे पास ए आ जाएगा। पहले हमने चेक क्या करनी है कि फंक्शन की लिमिट ए के ऊपर क्या आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है, हमने यहाँ एक्स पुट कर दिया। एक्स पे जब हम ए पुट करेंगे तो ए आएगा। और जब हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, जब हम इसमें ए पुट करेंगे तो आंसर भी ए आएगा। यानी कि उसकी लिमिट भी हमारे पास ए आ रही है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी ए ही आ रही है। इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो एवरी पॉइंट ऑफ आर, यानी कि ये हर पॉइंट, ये जो भी मैं पॉइंट लूँगी उस पे फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट सेम आएगी। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है हमारे पास